हूथियों और इसराइल के बीच जंग ने अब पाकिस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया। हाल ही में लाल सागर में इसराइल ने पाकिस्तान के एक एलपीजी टैंकर पर हमला किया। इस हमले की पुष्टि खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने की। नकवी ने जानकारी दी कि जहाज पर कुल 27 सदस्य सवार थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई, 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। जहाज का कप्तान भी पाकिस्तानी ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को यह टैंकर रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, जो वर्तमान में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। तभी इस्राएली ड्रोन ने जहाज को निशाना बनाया। ड्रोन अटैक इतना जोरदार था कि जहाज के एक एलपीजी टैंक में भीषण विस्फोट हो गया। हालांकि चालक दल की सूझबूझ से आग पर काबू तो पाया गया, किसी तरह जहाज को डूबने से बचाया गया, लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं होता। हमले के तुरंत बाद हूती विद्रोहियों की नावें वहां पहुंची। उन्होंने जहाज को अपने कब्जे में लिया। चालक दल को कई दिनों तक बंधक बनाए रखा। यह स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। जहाज पर सवार लोगों की जिंदगी दांव पर लगी और गुजरते घंटे के साथ उम्मीदें भी टूटती गई। पाकिस्तानी गृह मंत्री नकवी ने कहा कि इस संकट से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान सरकार ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने गृह सचिव से लेकर आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों, ओमान में पाकिस्तानी राजदूत और उनकी टीम, सऊदी अरब और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का आभार जताया। नकवी ने कहा कि जब सारी उम्मीदें टूटने लगी थी, तब भी हमारी एजेंसियां और डिप्लोमेट्स लगातार प्रयास करते रहे और सफलता मिली। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि जहाज पर मौजूद 24 पाकिस्तानी नागरिक पूरी तरह सुरक्षित निकाले गए। यमनी जल क्षेत्र से जहाज बाहर भी निकल गए। मंत्रालय ने साफ किया कि जैसे ही टैंकर पर हमले की खबर मिली, पाकिस्तान के दूतावासों ने यमनी अधिकारियों के साथ संपर्क साधा और चालक दल के परिवारों से भी लगातार संवाद बना। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक टैंकर को दोबारा रवाना करने के प्रयास सफल तो हुए, लेकिन इसके लिए बहुत देर तक मशक्कत करनी पड़ी। यह घटना ऐसे समय पर हुई जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके मुताबिक किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस डील के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर हथियार देने तक की बात कह डाली थी। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के इस बयान ने इसराइल को नाराज कर दिया। बेवजह पाकिस्तान को इस टकराव में खींचा गया। हालांकि मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते को लेकर भी ये सवाल खड़े हुए कि क्या यह हूतियों के खिलाफ बनाया गया गठबंधन है। मिडिल ईस्ट के कई विश्लेषकों का मानना भी यही था कि यह गठबंधन हूतियों के लिए ही बनाया गया है। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच लगातार खटपट की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में पाकिस्तानी जहाज पर हमला और हूतियों की तरफ से भी उसी जहाज के चालक दल को बंधक बनाया जाना भी अपने आप में कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ चुका था। हालांकि पाकिस्तान ने किसी तरीके से इन्हें बातचीत के जरिए निकाला तो, लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में क्या ये जंग धीरे धीरे अब कई और देशों को खींचती जाएगी या फिर नहीं। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 48 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींदें उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन्स वे तैयार कर चुके हैं। हालिया हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था।
अब तक की खबरों के मुताबिक हूती वही तरीका अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों को सिखाता है, यानी कि बाहर से हथियार मंगाने के बजाय खुद मजबूत होकर हथियार बनाना शुरू करो। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन्स बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों को यह भी अंदेशा है कि हूती भी हमास की तरफ बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था। इस योजना को तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड कहा जा रहा है, जिसमें हूती स्थानीय मिलिशिया को भर्ती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि हूतियों की ये ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण है। इसके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का समर्थन भी है, जिससे ये हथियार और ज्यादा सटीक और खतरनाक बन गए हैं। हालांकि इसी बीच इजराइल ने खतरे को देखते हुए यमन पर खुफिया जानकारी जुटाने वाले एक नए टास्क फोर्स बनाए हैं। उनकी कोशिश है कि हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर्स का नक्शा तैयार किया जाए और उन्हें समय रहते खत्म किया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हूती हजारों सटीक लंबी दूरी वाली मिसाइलें बना सकते हैं, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होंगे। कुल मिलाकर हूतियों की रणनीति और उनकी सटीक मिसाइल क्षमताएं दिखाती हैं कि यमन के विद्रोही अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इजराइल की ये चुनौती केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे रक्षा ढांचे की भी परीक्षा है। दुनिया भर में जंग, हिंसा और नरसंहार के असली जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश ही माने जाते हैं, लेकिन यही ताकतवर मुल्क अक्सर मुस्लिम और एशियाई देशों को शांति का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। ईरान की जनता ने 1979 में अमेरिका की देखरेख में काम करने वाली शाह पहलवी को उखाड़ फेंका था। तभी से पश्चिमी देश लगातार ईरान पर दोबारा काबिज होने की साजिशें बुनते रहते हैं। कभी परमाणु हथियारों का इल्जाम तो कभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि एक दौर में ईरान मानवीय संकट की कगार तक पहुंच गया था। और अब एक बार फिर कोशिश हुई है ईरान को दबाने की। उसकी दुखती नस अमेरिका जानता है, जो कि है परमाणु प्रतिबंध, और बदले में वो चाहता है ईरान से सारा यूरेनियम